देखिए हम लोग तो धार्मिक आदमी हैं, अच्छा। अयोध्या से आए हुए हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग तो बीजेपी के ही हैं। महेश परमार हर सुख दुख में हमारे गांव में आते हैं। हाँ। हर सुख दुख में रात को 12 या 2 बजे फोन लगाएंगे तो हमारे साथ महेश परमार में ऐसी क्या खास बात है? अच्छी है, मतलब जो भी है तुरंत काम हो जाता है फोन लगाने पे। महेश परमार आने वाले हैं या फिर ताराचंद गोयल? महेश परमार ही आएगा। क्यों ताराचंद अभी उनको भी देखे, लेकिन वो तो 2-4 आदमी के साथ में बैठ के उठते गवा नहीं हो जाते। महेश परमार को व्यवहार पसंद वो साथ में बैठ के बैठ। अच्छा, महेश परमार तो दिल में है, ये तो मानिए ना। तो है, वो व्यक्तिगत है। कौन आने वाला इस बार? महेश परमार आने। हाँ? क्या होने वाला इस बार मध्य प्रदेश में? कांग्रेस की सरकार बनेगी। बताऊँ मैं 24 घंटे में से करीबन 18 घंटा मेरी दुकान है वेल्डिंग की, यही रहता हूँ। ताराचंद जी भी निकलते हैं यहाँ से और महेश परमार जी भी निकलते हैं। तो महेश परमार जी हाथ जोड़ के निकलते हैं और ताराचंद जी गाड़ी का बोनेट पकड़ के यूँ 3 उंगली ऊंची करके निकलते हैं। लेकिन मैं जब से आया हूँ, जब से वोट डाल रहा हूँ, जब से कांग्रेस में वोट डाल रहा हूँ। अच्छा। नहीं दीदी, सुख दुख में खड़े रहते हैं। गोयल जी ने क्या करा? बहुत अच्छा कार्यक्रम। गोयल जी ने आना जाना ही बंद कर दिया और दूसरों लोगों से संपर्क नहीं रखा, समाज से तो संपर्क रखना था। नमस्कार, स्वागत है आपका जागो भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नाज और इस वक्त हम मौजूद है तराना विधानसभा में। और जिस गांव में हम मौजूद है वहां की खासियत है यहाँ का राम मंदिर, क्योंकि ये जो मंदिर है इसके बारे में और भी जानकारी लेते हैं। एक बाबा जी बैठे हैं, चलिए उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ खासियत है इस मंदिर की, क्योंकि ये मंदिर जुड़ा हुआ है अयोध्या से। क्या कुछ खास बात है क्या कुछ खास बात है इस मंदिर की? खास तो अंदर जाकर देखिएगा, सब खास बात मालूम हो जाएगा। अच्छा। हाँ, ऐसे आप बताइए। यहाँ से भीतर में ऐसा मूर्ति कहीं नहीं है। अच्छा। इसमें बाहर में शंकर जी हैं। अच्छा। शिवलिंग है। फिर ये है लक्ष्मी नारायण भगवान है। और लक्ष्मी नारायण भगवान ऐसे हैं कि मतलब आप भाप भी नहीं सकते हैं कि मन लक्ष्मी नारायण भगवान। अच्छा। ऐसा मूर्ति। तो ये मंदिर अयोध्या से कैसे जुड़ा हुआ है? ये अखाड़े जितने भारतवर्ष के मंदिर है ना, ये सब अखाड़े से जुड़े हुए हैं। अच्छा। जैसे हमारा दिगंबर का है, कोई निर्मोही अखाड़ा से है, कई निर्मोही अखाड़ा से है, निर्वाणी अखाड़ा से है, दिगंबर अखाड़ा से है। ऐसे ही अखाड़े से कोई न कोई हर मंदिर जुड़ा हुआ है। दिगंबर अखाड़े से जुड़ा हुआ है ये मंदिर। हाँ। अच्छा। तो ये दिगंबर अखाड़े से जुड़ा हुआ है। अब दिगंबर अखाड़े से जुड़ा हुआ हमारा तराना कुंड पर भी है, पिपलौन में भी है, सामगी में भी है, जोकर में है, अयोध्या में भी है। पूरे भारत में कम से कम 1000-1500 मंदिर है। अच्छा। अखाड़े से जुड़े हुए। अच्छा। तो चलिए, मंदिर की बात हो गई। मंदिर की बात, अखाड़ा जो इस सेना, पहले सेना लोग रहते थे। अच्छा। ये नागा लोग क्या है? सेना है। कहीं युद्ध होता था, कहीं कहीं कुछ होता था, तो माने इस सेना लोग जाते थे युद्ध करने, नागा सब, और वहाँ मार काट के अपना विजय प्राप्त करके आते थे। चलिए ठीक है, मंदिर के बारे में बात कर ली। अब इलेक्शन भी आने वाला है, चुनाव भी नजदीक है अगले महीने। तो क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश में कौन आने वाला है? बीजेपी आने वाली है या कांग्रेस आने वाली है? अगर बीजेपी कांग्रेस तो नहीं आएगा। कांग्रेस नहीं आएगा? नहीं आएगा तो बीजेपी आएगा, कांग्रेस तो नहीं। कांग्रेस क्यों नहीं आएगा? अब कांग्रेस क्यों नहीं आएगा? कांग्रेस का यहाँ बहुमत तो है नहीं। अच्छा, बहुमत नहीं है कि पसंद क्या है आपकी? देखिए हम लोग तो धार्मिक आदमी हैं। अच्छा। अयोध्या से आए हुए हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग तो बीजेपी के ही तो धर्म से जुड़े हुए हैं तो इसलिए बीजेपी। कांग्रेस बीजेपी धर्म से जुड़ी हुई नहीं है, ये कहना है? नहीं, कैसे कह सकते हैं? कांग्रेस रहती तो बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देती। अच्छा। नहीं टूटती। चलिए, क्या कहेंगे? इनका कहना है कि अगर कांग्रेस रहती तो बाबरी मस्जिद टूटती नहीं। सही बात। सही बात है। चलिए, आप क्या कहेंगे? अरे कही जो अरे बाबा। अच्छा बाबा जी, नाम तो बताओ। मदन सिंह। मदन सिंह जी, कितनी उम्र हो गई? 86। हाँ? 86 उम्र हो गई। कितनी सरकारें आते हुए जाते हुए देख ली। अरे बाबू तो बताइए, क्या होने वाला? टीका वीका माथे पर लगा के हैं, क्या होने वाला है? बदलाव होने वाला है या फिर कमल होने वाला है हमारे इधर तो? अच्छा, बदलाव क्यों? काम किया मैं 5 साल में। महेश परमार ने काम किया है हमारे गांव में। बहुत काम है, मैं गिनवा सकता हूँ। चलिए, गिनवा ही दीजिए अगर आप हमारे गांव नांदेड़ में एक तो मेन चीज है चद्दर सेट, 13 लाख रुपए की लागत से बना है। एक रविदास मोहल्ले में 3.5 लाख से बना हुआ है। मालवी मोहल्ले में 5 लाख से बना है। हमारे यहाँ स्कंद मातेश्वरी का मंदिर है जो प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ एक डीपी और चद्दर सेट का निर्माण हुआ है।
जिसके बाद रोड का भी उन्होंने बोला था, जैसे ही वो संध्या जी चले गए, सरकार गिर गई, उसके बाद में वो फाइल ऐसी कैसी रह गई, रोड वहीं का वहीं रह गया। अच्छा हाँ। अच्छा, ये तो नहीं है कि चुनाव आ रहे हैं तब अब महेश परमार आपके पास आ रहे हैं, या चुनाव से पहले भी आते महेश थे? परमार हर सुख दुख में हमारे गांव में आते हैं। हाँ। हर सुख दुख में रात को 12 या 2 बजे फोन लगाएंगे तो हमारे साथ खड़े हैं। अच्छा, अरे ये सही है। आप बताइए, आप युवा हैं, आप क्या कहेंगे? महेश परमार आएंगे, महेश परमार क्यों आएंगे? काम करते हैं राइट में, जब भी देखो जब फोन लगाओ आ जाते हैं। अच्छा, ऐसी क्या खास बात है कि महेश परमार आएंगे, कांग्रेस आएगी? हाँ, महेश परमार में ऐसी क्या खास बात है? अच्छी है, मतलब जो भी है तुरंत काम हो जाता है फोन लगाने पे। अच्छा, जो भी है, हाँ, हर सुख दुख में। हाँ बिल्कुल। चलिए, कोरोना काल में किस तरीके की मदद की महेश परमार ने? अच्छी व्यवस्था करते हैं। अच्छी व्यवस्था की। ये तो नहीं है कि चुनाव है इसलिए आ रहे हैं? नहीं 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 नहीं, वो तो कब भी आप जब भी कॉल करो, चुनाव हो या मत हो, हाँ। फिर भी आ जाते हैं। मतलब चुनाव हो या ना हो, जब भी कॉल लगाओ जरूरत पड़ने पर वो आपको उपस्थित मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। चलिए, आप क्या कहेंगे, क्या होने वाला है इस बार? महेश परमार आने वाले हैं या फिर ताराचंद गोयल? महेश परमार ही आएगा। महेश परमार ही आएगा। क्यों आएगा महेश परमार? जब भी कोई आवश्यकता पड़ती गांव में कि कोई भी आम जन नागरिक के, तो तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि 5 साल इनके भी देखे और 5 साल भी जो ताराचंद अभी उनको भी देखे, लेकिन वो तो 2-4 आदमी के साथ में बैठ उठ के रवाना हो जाते हैं बार बार। इनका व्यवहार कैसा है? किसका? महेश परमार का। महेश परमार का व्यवहार कुशल, कुशाग्र बुद्धि, बहुत सुंदर है। साथ में बैठ के बैठ के आप तो बीजेपी सपोर्टरों पर दे रहे हैं, अंदर मन दिल में है कांग्रेस, दिमाग में है बीजेपी। वो महेश परमार ने हाँ, बताइए, लेकिन दिल की बात। परमार देखे छतर देख रहे ना, शेड वो बना के गया है। हाँ, तो बोलो दिल में है कांग्रेस, दिमाग में है बीजेपी, क्योंकि अयोध्या का है बात। अयोध्या की बात है तो बीजेपी। हम उनके चेला हैं। हमारे महाराज थे प्रतिवाद भयंकर परमहंस रामचंद्र दास जो राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष थे पहले, वो बीजेपी सदा रहे हैं। तो इसलिए आप अच्छा, चलिए, पर दिल में तो कांग्रेस है ना महेश नहीं, परमार। कांग्रेस अच्छा, नहीं। महेश परमार तो दिल में है, ये तो मानिए ना। तो है, वो व्यक्तिगत है। अच्छा, वो क्या व्यक्तिगत कहेंगे? महेश परमार तो वास्तव में लायक उम्मीदवार है। चाहे कोई, वो तो अभी जैसे कि काम की आप पूछोगे तो मैं आपको काम के विषय में क्यों तक सत्ता पक्ष करने ही नहीं देता है। हाँ, ये अभी ये चद्दर सेट लगाया महेश परमार ने, इसमें भी बहुत रुकावट होने डाली। और क्या थे कि मंत्री का साइन नहीं बनाने के नक्शा है ना, सब बहुत प्रोसीडिंग मतलब रखी दिलों है। में बसते हैं महेश परमार। सत्ता पक्ष तो है, अगर जो सत्ता में होता तो कई काम लग रहा है कि सत्ता पक्ष में आ जाएंगे, अगर लगता है अगर सत्ता पक्ष में आ जाएंगे तब भी ऐसा ही व्यवहार रहेगा। आप ये बताइए। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही रहेगा उसका व्यवहार। क्यों तो कि मैं आज से नहीं, उसको बहुत मिलनसार, 4 बार जिला जनपद प्रतिनिधि भी रहे हैं वो तहसील से। बाकी आज तक उसने कोई गलत काम या किसी को रुकावट करना ये काम नहीं करा उसने। ईमानदारी से काम की और ईमानदार व्यक्ति है। कोरोना काल में भी वहाँ उज्जैन में आपने ही देखा होगा, भाग दौड़ करना, मिलना, यानी कि जनता की सेवा करना, अस्पतालों में जाना, मिलना, सभी काम किया उन्होंने। उज्जैन से भी महापौर का चुनाव लड़ा तो वो तो जबरदस्ती वाला हराया गया है उसको, नहीं तो चुनाव जीत चुका था 400 वोट से। पहले तो घोषणा कर दी और बाद में। तो इस बार क्या लगता है महेश परमार जीतने वाले हैं? हाँ, महेश परमार ही जीतेगा। महेश परमार ही जीतेंगे। कितने वोटों से जीतेंगे? मिनिमम 15 से 20 हजार वोट से। क्या कहेंगे, देखिए क्या कहेंगे, ताराचंद्र गोयल का क्या कहेंगे, कितने वोटों से जीतने वाले हैं? नहीं, आप जो बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं ये सही है। अच्छा, मतलब आपके भी दिल में महेश नहीं, महेश परमार तो है नहीं अपने दिल में। अच्छा, कभी भी अपने दिल में तो ऐसा होगा ही नहीं। अच्छा, तो बीजेपी आएगा। ये बोल रहे हैं खाली इनके ऊपर जो है, जैसा चश्मा अपन पहनते हैं ऐसा ही दिखता है वो। जैसे मैंने चश्मा अगर बीजेपी का पहन रखा है तो बीजेपी आ रही है। आप मान रहे कि आपने चश्मा पहन रखा है बीजेपी का? चश्मा उतार के भी तो देखिए, कुछ अच्छा नजर आ जाए। तो इनने भी ऐसा चश्मा पहन रखा है तो इनको भी चश्मा ही देखेगा ना वो जैसा। इनको भी चश्मा लग चुका है, आपको भी चश्मा लग चुका है, इनको कांग्रेस का लग चुका है, आपको बीजेपी का चश्मा लग चुका है।
अभी तो वैसे माहौल तो दोनों का चल रहा है, हाँ। पर बता नहीं सकते हैं कि कौन आ सकता है, ये नहीं बता सकते अभी। आप क्योंकि- इस बार किस पर बटन दबाने वाले हैं आप? बटन तो अभी ये तो बात आप नहीं बोल सकता हूँ मैं अच्छा। आपको। खुल क्या के ये कहेंगे, बात- कौन आने वाला है? तो बोलेंगे भाजपा लगा देंगे हम तो भाजपा भाजपा को ही क्यों? वोट देंगे। क्यों भाजपा? हमें तो वही है। हाँ। हाँ, अरे क्यों, कोई क्यों हमें आवाज दी है, वो दिया, सब कुछ दिया हमें तो। अच्छा, भाजपा ने आवाज दिया इसलिए भाजपा, क्या कहेंगे आप? यदि दोनों की टक्कर जाए तो तारना चश्मे तो बराबरी की है। हाँ। कोई भी ये नहीं कह सकता कौन लीड ले रहा है। अच्छा। जब मेहनत करेगा जो टक्कर ज्यादा है। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहिए, कौन आएगा इस बार? इस बार बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। चलिए, क्या कहते हैं आप? सॉरी, मेरे को दोनों बराबर है। दोनों बराबर हैं। अच्छा, दोनों बराबर क्यों हैं? वोट तो एक ही, बटन तो एक ही जगह दबने वाला है ना, आप दो जगह बटन तो दबाएंगे नहीं, बताइए। वो हमारा पर्सनल मामला है। अच्छा, ये पर्सनल, ये जनता का मामला है, ये पर्सनल मामला तो हो ही नहीं सकता। क्या कहेंगे आप, युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे, कौन आने वाला इस बार? इस बार तो महेश परमार आने। हाँ? महेश परमार, महेश परमार क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे क्षेत्र बनाने का वादा किया और हमारे गांव के लेडीज 2 किलोमीटर पानी लेने के लिए बाहर जाती थी, इसलिए वो पानी की व्यवस्था की उन्होंने। ये तो नहीं है ना कि चुनाव आने वाले हैं तब महेश परमार एक्टिव हो गए हैं, तब इतना काम करवा रहे हैं। चुनाव से पहले काम करते थे कि नहीं करते थे? करते थे ना। करते थे। चलिए, क्या कहेंगे आप, चाय बना रहे हैं, चाय वाला चाहिए या फिर कोई और? यही है महेश परमार। महेश परमार चाहिए। महेश परमार क्यों? युवाओं की पहली पसंद बनाए क्या महेश परमार? अच्छा, युवा है इसलिए युवाओं की पहली पसंद महेश परमार। कोई खास वजह है क्या? नहीं, वो काम एक्टिव है ना, आदमी एक्टिव है। अच्छा, आदमी एक्टिव है। चलिए, और लोग से जानते हैं। हम तो उज्जैन से बाहर के हम। उज्जैन से बाहर के कैसे हो सके? मध्य प्रदेश के हैं कि नहीं, ये बताइए। नहीं है ना। है ना? अरे, महाकाल की नगरी से हैं, तो कौन आने वाला है महाकाल की नगरी में? तो महाकाल राजा आने वाले हैं। एक बार और महाकाल राजा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी दीदी। अच्छा, क्यों बनेगी कांग्रेस की सरकार? ये तो कह रहे बीजेपी की बनेगी। नहीं बनेगी। काम किया है सर। नहीं बनेगी। काम किया है बीजेपी ने। महेश ताराचंद जी गोयल हाँ। 5 साल से पहले विधायक रहे, हाँ। ठीक है नहीं, हाँ। उनकी विधायकी गए थी, हाँ। ठीक है नहीं, जनसंपर्क तो उन्होंने बिल्कुल तोड़ दिया है जनता से। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, अब बिन बुलाए आ रहे हैं तो कौन पहचानेगा उनको? अच्छा। अभी यहाँ नांदेड़ में ताराचंद जी गोयल के हाँ। गिने चुने लोगों के मोबाइल नंबर होंगे। हाँ। महेश भैया के हर व्यक्ति के पास में मिलेंगे आपको मोबाइल नंबर, देखिए वो आप, डायरेक्ट बात करते हैं। ठीक है नहीं। महेश जी से हम जाते हैं उनके पास में, वो डायरेक्ट हमसे बात करते हैं। हाँ, हाँ। हम उनके बीजेपी के पास में जाते हैं तो वो हमको नहीं बोलते हैं उनको लेके नहीं आए, उनको लेके नहीं आए। अच्छा। उनको साथ में लेके आना था, उनको साथ में लेके आना था। दीदी मतलब कि ऐसी बातें बीजेपी करते के हैं पास वो। जाने के लिए बिचौलिया की जरूरत है, पर महेश परमार की जाने के लिए आप कोई बिचौलिए की जरूरत नहीं। उनको। अभी की बात बताऊं, मैं 24 घंटे में से करीबन 18 घंटा मेरी दुकान है ये वेल्डिंग की, यहीं रहता हूँ। ताराचंद जी भी निकलती हैं यहाँ से और महेश परमार जी भी निकलते हैं। तो महेश परमार जी हाथ जोड़ के निकलते हैं और ताराचंद जी गाड़ी का बोनेट पकड़ के यूं 3 उंगली ऊंची करके निकलते हैं। ये 3 उंगली का क्या मतलब? अब पता नहीं दीदी, वो मिलेंगे तो पूछेंगे उनसे कि क्या मतलब है। चलिए, आप बताइए, आप तो बीजेपी समर्थक हैं, 3 उंगली का क्या मतलब? 3 उंगली का मैं बीजेपी का समर्थक था, मेरा परिवार भी था वैसे, लेकिन मैं जब से आया हूँ, जब से वोट डाल रहा हूँ, जब से कांग्रेस में वोट डाल रहा हूँ। अच्छा। हाँ, शुरू से कांग्रेस में वोट डाल रहा हूँ। चलिए, यहाँ की जो जनता है। दीदी महेश परमार की तो बात ही और है। हाँ। अच्छा, ये कहना चाहते हैं कि महेश परमार जनता के दिलों में बसते हैं। हाँ। नहीं दीदी, सुख दुख में खड़े रहते हैं। गोयल जी ने क्या करा? उसका बहुत अच्छा कार्यकाल। गोयल जी ने आना जाना ही बंद कर दिया और दूसरों लोगों से संपर्क नहीं रखा, समाज से तो संपर्क रखना था। तो क्या लगता है कि इस बार महेश परमार वापस से आने वाले हैं? आएंगे, डंके की चोट पे आएंगे। डंके की चोट पे आएंगे। कितने वोटों से आएंगे? दीदी ये तो नहीं बता सकता हूँ, पर लेकिन आएंगे। चलिए, बहुत शानदार। देखिए, तराना विधानसभा की बात करें तो तराना विधानसभा में महेश परमार जनता के दिलों में बसते हैं, लेकिन आपके दिल में कौन बसता है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और लगातार हमें फॉलो करें, क्योंकि हम लगातार हर गांव के सर्वे कर रहे हैं और हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं।